हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज आप लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करवा रहे हैं। ये है आप लोगों की थ्योरम, ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज ए फील्ड इफ इट हैज नो प्रॉपर आइडियल। हमने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को थ्योरम करवाई थी, ठीक है। उसमें हमने आप लोगों को आइडियल बताए थे, इम्प्रॉपर आइडियल बताए थे एंड प्रॉपर आइडियल बताए थे। तो अगर हमें क्या शो करना है, एक कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी है, ठीक है। वो फील्ड बनाएगी कब? जब वो कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं रखती। यानी कि प्रॉपर आइडियल ना रखने का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर केवल इम्प्रॉपर आइडियल है। और अगर उसके अंदर केवल इम्प्रॉपर आइडियल है, दैट इज ओनली आइडियल इज जीरो आइडियल एंड यूनिट आइडियल। यानी कि उसके अंदर केवल दो ही आइडियल है, एक यूनिट आइडियल और एक जीरो आइडियल। प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों को यूनिट आइडियल, जीरो आइडियल, इम्प्रॉपर, प्रॉपर सबकी डेफिनेशन बताई है। प्लीज उस लेक्चर को पढ़िए ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एक रिंग लेनी है जो कम्यूटेटिव है और विद यूनिटी है। तो हमने ले लिया लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग, let R be a commutative ring with unity। हमने मान लिया R एक कम्यूटेटिव रिंग है जो कि विद यूनिटी है ना। हमने क्या कहा, if R has no proper ideal, हमसे कहा गया कि कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं रखती, दैट इज it contains only improper आइडियल। यानी कौन से आइडियल रखेगी जब प्रॉपर नहीं रख रही? इम्प्रॉपर आइडियल, ठीक है। तो इसका मतलब इम्प्रॉपर आइडियल, इट कंटेन्स ओनली इम्प्रॉपर आइडियल, दैट इज कौन सा? जीरो आइडियल एंड यूनिट आइडियल, ठीक है। दो तरह के आइडियल रखेगी। अब हमें क्या शो करके दिखाने, तो हमने वो लिखा जो हमें गिवन था। क्या क्या गिवन था? कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी है, कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं रखती, तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि वो फील्ड होगा। तो हमने लिख दिया आर कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी है, कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं रखती, इसका मतलब केवल इम्प्रॉपर आइडियल होंगे, दैट इज जीरो आइडियल एंड यूनिट आइडियल। तो हमें क्या शो करके दिखाना है? हमें शो करना है टू शो दैट R इज ए फील्ड। अब बताइए, फील्ड के लिए आप लोग क्या क्या प्रॉपर्टीज प्रूफ करते हैं? आप लोग प्रूफ करते हैं वो रिंग होनी चाहिए, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए, एंड ईच नॉन जीरो एलिमेंट हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एक बार बताइए, कम्यूटेटिव रिंग पहले से है, यूनिटी पहले से, तो हमें क्या दिखाना है? केवल कि उसके अंदर हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले हमें क्या शो करना पड़ेगा? हमें क्या शो करना पड़ेगा? दैट इज वी हैव टू शो दैट each non-zero element of R has its मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी हर नॉन जीरो एलिमेंट अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखता है। सबसे पहले एक काम करिए, नॉन जीरो लेना है तो हम एक काम करते हैं, लेट ए कोई एलिमेंट लिया, जीरो नहीं है और किसको बिलोंग करता है? आर को। लेट, या तो ऐसे लिखिए, लेट ए बिलोंग टू आर एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी एक एलिमेंट ए ऐसा लिया जो आर में बिलोंग करता है और वो जीरो नहीं है, क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट ही अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखेंगे। अब इसके अंदर लीजिए द सेट, एक सेट कंसीडर कर रहे हैं, आर ए इक्वल टू आर ए सच दैट आर बिलोंग टू आर। आइडियल तो मानेंगे ना जब प्रॉपर दिए हुए हैं, बी एनी आइडियल ऑफ आर। हमने मान लिया आर ए कोई आइडियल है आर का, ओके। हमने मान लिया आइडियल है कोई
आर का। अब ये बताइए, सिंस हमें क्या पता है, आर क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। अगर आर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, उसका मतलब 1 किस में बिलोंग करता है, आर में। ओके, अब देखिए हमने जो आर ए सेट माना है उसमें क्या लिया है, ए की मल्टीप्लाई रिंग के एलिमेंट से की है। आर किसका एलिमेंट है, रिंग का। अब बताइए 1 किसका एलिमेंट है, रिंग का। इसका मतलब अगर मैं यहां आर की वैल्यू को 1 रख दूं, ठीक है, दैट इज क्या हो गया, 1 डॉट ए इक्वल टू क्या है, ए वो किस में लाई करेगा, आर ए में। फिर दोबारा देखिए, आपने कहा एक एलिमेंट ए रिंग से लिया जो 0 नहीं है, हमने कहा एक सेट कंसिडर करके चलते हैं, माना ये आइडियल है आर का। अगर आइडियल है तो हमने कहा इसके अंदर क्या ले रहे हैं आप, ए की मल्टीप्लाई रिंग के एलिमेंट से हो रही है, तो 1 एलिमेंट किसके अंदर है, रिंग के अंदर है। 1 की ए से करिए तो भी ये आएगा, और क्योंकि आपने आर और ए की मल्टीप्लाई की, तो आर और ए की मल्टीप्लाई किस में बिलोंग करेगी, आर ए में। यानी कि आप लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया, ए आर ए में। दैट इज आप लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया, एक एलिमेंट ए ऐसा है जो 0 नहीं है और वो आर ए में बिलोंग करता है। इसका मतलब जो आर ए आइडियल है वो 0 आइडियल तो अब होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आर ए में एक एलिमेंट ए ऐसा है जो 0 नहीं है, बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये 0 आइडियल नहीं होगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे, हेंस आर ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आर ए इज नॉट ए 0 आइडियल, यानी इसके ये वाला आइडियल 0 नहीं है। अगर ये आइडियल 0 आइडियल नहीं है और आपने क्या कहा इसके अंदर प्रॉपर आइडियल तो है नहीं, इसका मतलब इसके अंदर कौन सा आइडियल है, केवल इम्प्रॉपर, और वो 0 उसके 0 आइडियल वो बना नहीं रहा। इसका मतलब जब 0 नहीं बना रहा तो कौन सा होगा, यूनिट आइडियल। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट, क्या पॉसिबिलिटी है, आर ए इज द यूनिट आइडियल, यानी आर ए क्या होना चाहिए, यूनिट आइडियल। ओके, अब ये और लेकर चलेंगे कि आर ए यूनिट आइडियल है, तो आप लोग, यानी आर ए यूनिट आइडियल का मतलब हुआ आर ए इक्वल टू आर है ना। क्या बताया था हमने आप लोगों को जब डेफिनेशन बताई थी कि आर अपना आइडियल खुद होता है और इसी को हम यूनिट आइडियल बोलते हैं। यानी हम क्या लेकर चलेंगे, इसका मतलब आर ए इक्वल टू आर होगा। भाई आइडियल की 2 ही पॉसिबिलिटी थी, या तो वो 0 आइडियल हो या तो फिर वो यूनिट आइडियल हो। आप लोगों ने प्रूफ कर दिया कि 0 आइडियल तो वो है नहीं। अगर वो 0 आइडियल नहीं है, इसका मतलब क्या है, यूनिट आइडियल है, और यूनिट आइडियल है तो आर ए इक्वल टू क्या होगा, आर। ओके, तो चलिए इसका मतलब आर ए इक्वल टू आर होने का मतलब क्या हुआ, आर ए इक्वल टू आर होने का मतलब हुआ आर के सारे एलिमेंट, आर के सारे एलिमेंट ए का मल्टीपल होंगे, आर के सारे एलिमेंट ए का मल्टीपल होंगे। चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप लोगों को आगे समझाते हैं। यहाँ तक का आर्टिकल यानी थ्योरम समझ में आई होगी। आप लोग क्या लिखा हमने, फिर दोबारा एक बार देख लीजिए। आर ए एक आइडियल लिया था, हमने लिखा 1 आर में है, 1 इंटू ए इक्वल टू ए हुआ, जो भी आर में हो आर ए में होगा। इसका मतलब आर ए में एक ऐसा एलिमेंट हो गया जो 0 नहीं है, इसका मतलब आर ए 0 आइडियल तो होगा नहीं, आर ए इज नॉट ए 0 आइडियल। यहां पे एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, सिंस आर हैज ओनली इम्प्रॉपर आइडियल, आर केवल कौन सा आइडियल रखता है, इम्प्रॉपर। हेंस ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट आर ए इज द यूनिट एलिमेंट, दैट इज इसका मतलब आर ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर। ठीक है, हेंस इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए आर ए अगर आर है, इसका मतलब आर का हर एलिमेंट ए का मल्टीपल होगा। हेंस ईच एलिमेंट ऑफ आर is the multiple of A, यानी R का हर एलिमेंट A का मल्टीपल होगा। क्योंकि अब बताइए 1 R में बिलोंग करता है ना, और आपने क्या बोला, R का हर एलिमेंट A का मल्टीपल होना चाहिए, देन देयर एग्जिस्ट B belong to R such that क्या लेंगे हम,
यानी 1 किसके इक्वल होगा, बी का मल्टीपल, यानी बी इंटू ए। फिर दोबारा देखिए हमने क्या लिखा, ईच एलिमेंट ऑफ आर हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, हमने देखो क्या लिखा, हमने लिखा ईच एलिमेंट ऑफ आर, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मल्टीपल, ईच एलिमेंट ऑफ आर इज द मल्टीपल ऑफ ए, यानी आर अगर आर ए के बराबर है तो आर का एलिमेंट ए का मल्टीपल होगा। इसका मतलब आर के अंदर एक एलिमेंट 1 भी है, तो 1 भी किसका मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, 1a 2a 3a 4a 5a, इसका मतलब 1 किसके इक्वल होगा, a का मल्टीपल। तो यहाँ भी तो एक नंबर लेंगे ना, तो यानी हमने क्या लिखा, एक नंबर आर में बिलोंग करता है, क्योंकि देखिए दोनों की प्रोडक्ट भी आर में बिलोंग करनी चाहिए, वो रिंग है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो हमने क्या माना, सच दैट 1 इक्वल टू बी डॉट है। बताइए किसकी प्रॉपर्टी है, इसका मतलब दो एलिमेंटों की प्रोडक्ट, अगर दो एलिमेंटों की प्रोडक्ट अगर क्या आ रही है 1, दैट इज 1 इज द इनवर्स ऑफ अदर। इंप्लाइज क्या लिखेंगे, इंप्लाइज क्या लिख सकते हैं, B इज द इनवर्स ऑफ A, या फिर देन A इज इक्वल टू B इनवर्स, या B इक्वल टू A इनवर्स, यानी कि A इनवर्स इज इक्वल टू B ले लीजिए, क्योंकि हमें A को हम लेकर चले थे ना कि A 0 नहीं है, तो हमने A का इनवर्स क्या दिखा दिया, B, और जो किस में बिलोंग करता है, R में। हैंस इसका मतलब क्या हुआ, इनवर्स ऑफ A एग्जिस्ट। ठीक है, और A क्या है, सिंस A बिलोंग टू R इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। भाई हमने कोई भी एलिमेंट लिया था ना, ऐसे ही हम कोई और लेंगे तो उसका भी इनवर्स एडजस्ट कर जाएगा। C ले लो तो C का इनवर्स एडजस्ट कर जाएगा, D लेंगे D का इनवर्स एडजस्ट कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R has its मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी हर नॉन जीरो एलिमेंट अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, दैट देयरफॉर क्या बन गया, हेंस लिख दीजिए जहां, हेंस ए कम्यूटेटिव रिंग, हेंस ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। यहां पर एक चीज और लिखे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखता है, इंप्लाइज क्या प्रूफ हो गया, R इज ए फील्ड। R को हमने क्या बना दिया, हर एलिमेंट अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखता है, इसका मतलब R क्या बन गई, फील्ड। लास्ट में दीजिए जो आपने थ्योरम लिखी थी, हेंस ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैज नो प्रॉपर आइडियल, has no proper ideal is a field। एक बार देखिए हमने क्या कहा, शुरू से बताते हैं, एक कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी है, हमें प्रूफ करके दिखाना है अगर उसमें कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं है तो वो हमेशा फील्ड बनाएगी। फील्ड बनाने के लिए आप लोगों को क्या दिखाना, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बट उसके केवल दो ही आइडियल है, एक जीरो आइडियल और एक यूनिट आइडियल। तो हमने पहले एक आइडियल कंसीडर किया और उसको ये दिखाया कि एक एलिमेंट लेकर चले जो जीरो नहीं है और वो एलिमेंट आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये आइडियल जीरो आइडियल तो होगा नहीं, अदरवाइज इसके अंदर एलिमेंट होता ही नहीं। ठीक है, केवल जीरो एलिमेंट होता, तो इसका मतलब अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी रह गई, क्योंकि आपने कहा प्रॉपर आइडियल तो उसमें है नहीं, इसका मतलब इम्प्रॉपर आइडियल है, तो उसके अंदर केवल कौन सा आइडियल रह गया, यूनिट आइडियल। और यूनिट आइडियल अगर रह गया तो आर इक्वल टू क्या होगा, आर, यानी आर आइडियल मानकर चले आए, और यूनिट क्या होता है, आर अपने आप में खुद अपना यूनिट आइडियल है। तो इसका मतलब आर ये जो आइडियल आर है वो किसके इक्वल होगा, आर के। अगर आर के इक्वल है, इसका मतलब आर का हर एलिमेंट ए का मल्टीपल होगा, और वन एलिमेंट किस में बिलोंग करता है, आर में। मल्टीपल का मतलब आप क्या समझते हैं, जैसे ए का मल्टीपल 2 3 4 5, तो क्या करेंगे, ए के साथ कोई नंबर तो लिखेंगे ना मल्टीपल करके। तो हमने क्या करा, 1 इक्वल टू बी इंटू ए लिख दिया। अगर दो नंबर की प्रोडक्ट 1 आती है, दैट इज 1 नंबर इज द इनवर्स ऑफ अदर। इसका मतलब ए का इनवर्स क्या हो गया, बी, इसका मतलब इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, बट ए क्या है,
एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, यानी कि हमने तो ऐसे ही एज इट इज कोई भी नंबर उठा लिया था। अगर इसके अलावा कोई और नंबर लेंगे तो वो भी अपना इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब हमने क्या कहा, हर नॉन जीरो एलिमेंट जो आर में है वो अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखता है। और कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी ये पहले से था, इनवर्स और एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब आर क्या बन गई फिल्ड। तो लास्ट में वो थ्योरम दे दीजिए जो आप लिख रहे हैं। इसका मतलब कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैज नो प्रॉपर आइडियल इज ए फील्ड। ओके, आई होप आप लोगों को थ्योरम क्लियर हुई होगी। ओके, गुड डे।